मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने ट्विटर पर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर घमासान चल रहा है। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लिखा कि शाहजहां की रगों में राजपूतों का भी खून था, इसके बावजूद लोग उन्हें विदेशी कहकर बुलाते हैं। इस ट्वीट के बाद कोई ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां की तारीफ कर रहा है तो कोई मुगलिया सल्तनत को लानतें भेज रहा है। सबसे पहले आपको जावेद अख्तर का वो ट्वीट दिखाते हैं। सोमवार को एक ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा कि बराक ओबामा के पिता केन्याई थे। उनके चाचा चाची तब भी केन्या में ही रहते थे, मगर चूंकि ओबामा का जन्म अमेरिका में हुआ इसलिए उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। शाहजहां भारत में 5वां सेनापति था। उसकी दादी और मां राजपूतानी थी, यानी 75% राजपूत का खून, लेकिन लोग उन्हें विदेशी कहते हैं। इस ट्वीट के बाद से जावेद अख्तर निशाने पर आ गए। ट्विटर पर एक नई बहस छिड़ गई। लोग तर्क देने लगे कि ओबामा ने शाहजहां की तरह अत्याचार नहीं किए थे, ना ही ओबामा के पूर्वजों ने भारत पर आक्रमण किया था। कुछ लोगों ने जावेद का समर्थन भी किया और कहा कि मुगलों को विदेशी बताने से भारत की विरासत का एक बड़ा हिस्सा अलग थलग कर दिया जाता है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, है तो विदेशी, विदेशी ही बुलाएंगे। यूएस के इतिहास का जिन्हें शौक है वे यूएस में रहें। डकैतों और लूटमार गिरोहों को कोई सर पे नहीं बिठाते। कल्पना नाम की एक यूजर ने जावेद अख्तर के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि ओबामा ने कभी उस देश पर हमला नहीं किया और यहां भी उन्हें यानी मुस्लिमों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप दो अलग अलग चीजों की तुलना क्यों कर रहे हैं? तो 75% खून का मतलब है कि उनके नाम भी राजपूतों जैसे होंगे। आप जैसे लोग देश में कभी सच्चा भाईचारा नहीं चाहते, इसलिए ऐसे ट्वीट्स करते हैं। जवाब में जावेद अख्तर ने लिखा कि शाहजहां की दादी हरखाबाई और मां जगत गोसाई थी। उन्होंने कभी धर्मांतरण नहीं किया और बाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। जगत गोसाई की छतरी इलाहाबाद के पास है, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया था और उनके बेटे शाहजहां ने उन्हें मुखाग्नि दी थी। जावेद अख्तर के इन ट्वीट्स और उन पर रिएक्शंस का नतीजा ये रहा कि ट्विटर पर शाहजहां ट्रेंड करने लगा। अभिषेक नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मुगलों को विदेशी कहने वाले भारतीयों को इतिहास की कोई समझ नहीं है। मुगलों को अस्वीकार करके उन्होंने भारत की समन्वित विरासत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को अस्वीकार कर दिया है, जो संस्कृति, कला, भोजन, भाषा और साहित्य के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त है। एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा कि शाहजहां का खुद को भारतीय मानना मुश्किल था क्योंकि उस वक्त कोई भारत था ही नहीं। इस पर लोगों ने पुराने मानचित्र शेयर करने शुरू किए जिसमें साफ तौर पर हिंदुस्तान और भारत का जिक्र है। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों का भी हवाला दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।